बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर एक बार स्वागत है एसआर क्लासेस। मैं शाहजहाँपुर से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने एसआर क्लासेस में। आइए आज नए वीडियो के साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी की बुक, जो कई कंपटीशनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, जीआईसी, एलटी, एसएसजीडी, विभिन्न कंपटीशन की प्रयोग में आने वाली हमारी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और आसान भाषा में प्रयास करेंगे कि हम समझें। तो देखते हैं इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर, प्रथम चैप्टर टेंस के बारे में हम जानेंगे कि हमारे इस बुक के राइटर एसपी बख्शी साहब ने किस तरीके से टेंस के बारे में बताया है। टेंस जो है, टेंस कैसे कार्य करता है, टेंस का फंक्शन क्या है, इस बारे में हम जानेंगे इस किताब में। तो देखते हैं द फंक्शन ऑफ टेंस। टेंस होता है काल या समय, जो टेंस का जो फंक्शन है, टेंस किस प्रकार से कार्य करता है, इसको हम जानेंगे। टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेटेड द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट इन दिस मैनर ए वर्ब में रिफेर। एक टेंस जो है स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, एक वर्ब के माध्यम से एक वर्ब जो है संकेत देती है कार्य की स्थिति और समय, घटना किस स्थिति में कार्य हो रहा है, घटना किस समय की है, या वर्ब प्रदर्शित करता है। वर्ब से स्पष्ट होता है, क्रिया से हमें स्पष्ट होता है कि टेंस किस काल का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अर्थात हम संक्षिप्त भाषा में जानते हैं या संक्षिप्त भाषा में जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ब से ही स्पष्ट करते हैं कि टेंस जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो हम वर्ब से स्पष्ट करते हैं, वर्ब से स्पष्ट करते हैं कि टेंस हमारा किस काल का है। तो हम देखते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ एन एक्शन, जो समय का कार्य है, किस प्रकार समय कार्य करता है, क्रिया किस प्रकार कार्य करती है। तो हम क्रिया से ही, कार्य के एक्शन से, जो एक्शन होता है उसके माध्यम से टेंस को पहचानेंगे कि टेंस किस काल का है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो हमारी यहाँ जो वर्ब है, क्रिया है, जो जाने की क्रिया है, ये सिंगुलर वर्ब में है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ईएस या ईएस जुड़ी है इसमें। तो ईएस जुड़ने के साथ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को व्यक्त करता है। और ये किसको व्यक्त करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट समय को प्रदर्शित कर रहा है कि वह स्कूल जाता है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि वर्तमान में समय तो वह स्कूल तो जाता है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है कि फ्यूचर में गया है या भूतकाल में गया है। तो हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ये वर्ब से प्रदर्शित हो रहा है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नंबर 2 पे हम देख रहे हैं कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस समय गया है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। तो वह स्कूल गया है, ये हमें वर्ब से निर्धारित हो रहा है कि जो टेंस जो है पास्ट टेंस को प्रदर्शित कर रहा है
पास्ट टेंस की वर्ब है, अर्थात जो वर्ब के भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न रूपों से ही हमारा टेंस जो है प्रदर्शित होता है कि टेंस किस काल का है। क्रिया मतलब कार्य करने की जो वर्ब है, वर्ब से हम निर्धारित करते हैं कि टेंस किस का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है। तो हमने देखा दो एग्जाम्पल में, दो उदाहरणों में देखा है कि वर्ब जो है, क्रिया जो है से निर्धारित हो रहा है कि टेंस हमारा प्रेजेंट का है। दूसरे में भी निर्धारित हो रहा है कि वर्ब से टेंस हमारा पास्ट का है। तीसरे में हमें निर्धारित हो रहा है कि इसमें ही विल गो टू स्कूल, वह ये फ्यूचर का कार्य कर रहा है, वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। इससे निर्धारित ये रहा है कि ये भविष्य की बात बता रहा है कि वह स्कूल जाएगा। यहाँ पर जाने की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है प्रयोग हुई है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी क्रिया की जो वर्ब है, फॉर्म द अबव सेंटेंस इट विल बी क्लियर टू द स्टूडेंट दैट देयर 3 मेन टाइम्स। मतलब हमारे जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन वाक्यों से ऐसा स्पष्ट होगा या समझ जाएंगे कि यहाँ पर 3 टेंस मुख्य रूप से बांटे गए हैं। कहने का मतलब है हमारे जो वर्ब के अनुसार, क्रिया के अनुसार, इस हमारी बुक में वर्ब के अनुसार ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन, फंक्शन ऑफ टेंस। इसमें जो कार्य करने की स्थिति को दर्शाया गया है। कार्य करने की स्थिति के अनुसार टेंस किस समय का है हम अनुमान लगाते हैं या हम पहचानते हैं। तो देखते हैं उदाहरण को। आई राइट लेटर्स रेगुलरली, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मैं नियमित पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर हमें आदत का बोध हो रहा है। काय का बोध हो रहा है? आदत का। ये हमारी आदत है, नियम है कि हम नियमित पत्र लिखता हूँ। तो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट जो टेंस है हैबिचुअल का वर्क कर रहा है। हमारी जो आदत है हैबिचुअल को प्रदर्शित कर रहा है, हैबिचुअल के कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये टेंस हमारा किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो एक दूसरे नंबर पर देखते हैं आई एम राइटिंग लेटर्स। ये हमारा जो दूसरा उदाहरण है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो है वर्ब जो है कार्य लगातार कर रही है। जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो हम पत्र लिख रहे हैं, ये समय निर्धारित नहीं है कि हम किस समय हमने स्टार्ट किया, किस समय हमने बंद किया। कंटिन्यू हमारा काम जारी रहे, तो ये प्रदर्शित कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फंक्शन, कार्य को लगातार जारी रखना। आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, तीसरे नंबर पर ये प्रेजेंट परफेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, मैंने अभी एक पत्र लिखा। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर सम टाइम, मैंने एक पत्र कुछ समय लिखा रहा हूँ, मैं कुछ समय से एक पत्र लिख रहा हूँ। ये हमारे क्या कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कार्य कर रहा है। इसमें समय को व्यक्त किया गया है। इसमें प्रदर्शित कर रहा है समय कि मैं कुछ समय से एक पत्र लिख रहा हूँ। तो ये इसमें समय को प्रदर्शित किया है। अर्थात हम समझ लें साधारण भाषा में कि क्रिया की स्थिति का बोध हो रहा है कि क्रिया किस प्रकार से काम करे। तो हम इससे भी पहचान सकते हैं कि हमारा टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट का है। आइए हम नंबर सी पे पहुंचते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ टेंस। जो टेंस हैं उसके रूप हैं, किस क्या क्या रूप हैं उसके बारे में देखते हैं। आई हैव फॉलोइंग 3 टाइम
frame, and in order to get a complete structure tense we should know briefly all of them। मतलब जो हमारे टेंस के हैं, जो विभिन्न जो 3 रूप हैं, उन 3 रूपों में बांटा गया है। इसको क्रमबद्ध पूर्ण रूप से तरीके से 3 रूप में बांटा गया है। वी शुड नो ब्रीफली ऑल ऑफ देम, उनमें से संक्षिप्त रूप को हम जानेंगे। तो देखते हैं कैसे पहचानेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, हमारा एक निश्चित समय है जो स्पष्ट करता है, संकेत देता है एक विशेष समय को, एक प्रॉपर समय को प्रदर्शित करता है। जैसे कि 1947 ऑन मंडे इट इज तक, मतलब इसमें हमारी डेट स्पष्ट हो रही है कि कार्य किस समय हुआ है, पूरा स्पष्ट होता है। तो एक निश्चित समय प्रदर्शित हो रहा है। और नंबर 2 पे देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर एक दौर प्रदर्शित हो रहा है कि किस दौर की घटना है। तो इज दैट टाइम, जिसमें संकेत, एक विशेष संकेत मिलता है दौरान समय का, ऑफ टाइम समय के दौरान का एक विशेष समय का दौर एक विशेष में प्रदर्शित होता है। जैसा कि 1933 से लेकर 1950 तक, फ्रॉम मंडे से टू सैटरडे, कहने मतलब एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जो निश्चित डेट से लेकर निश्चित डेट तक चले। जैसे मंडे से टू सैटरडे एक दौर है, यहाँ पर कई दिनों का गैप लगा है, तो ये हम पीरियड ऑफ टाइम के को जाना। नंबर 3 पे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, एक समय की जो अभिव्यक्ति है कैसे होती है, जिससे डिनोट द कम्बिनेशन, हम मिले हुए संकेत का बोध होता है। बोथ ऑफ टाइम, बोथ ऑफ पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम, समय का दौर। विंटर 1947, समर 1950। जैसा कि ये इसमें समय प्रदर्शित हो रहा है कि ठंड का जो समय था 1947 और गर्मियों का समय 1950। मतलब इसमें समय की अभिव्यक्ति होती है और इसमें दौर का अभिव्यक्ति होती है और उसमें निश्चित पॉइंट की अभिव्यक्ति हो। इस प्रकार हमने देखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टेंस एंड देयर फंक्शन, जो काल है, जो हमारा टाइम है, जो हमारा टेंस है, जो टेंस के जो क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे क्रम बाय क्रम। हम इस बुक को आगे बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे SR क्लासेस में जुटे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे को हमारे इस चैनल के बारे में बताइएगा, जिससे हर किसी का लाभ हो। कमज़ोर से कमज़ोर, जो हमारे इंग्लिश में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, वो इसका लाभ उठाएं। तो जुड़ जाइएगा हमारे SR क्लासेस में। तो आइए हम देखते हैं द टेंस एंड देयर फंक्शन, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हैबिचुअल। यहाँ पर हमारी आदत का बोध हो रहा है, इसके माध्यम से हम जानेंगे दिस टेंस, ऐसे टेंस जो सामान्यतः प्रयोग होते हैं आदत में, ऐसे टेंस, ऐसे वाक्यों में, ऐसे टेंस जिसके वाक्यों में ऐसे वर्ड मिल जाएं। कौन से वर्ड मिल जाएं? जिसमें आदत प्रदर्शित हो, कस्टम रीति रिवाज प्रदर्शित हो, प्रैक्टिस, रिपीटेड, एक्शन, परमानेंट, एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ। कहने का मतलब एक बार फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसे टेंस या ऐसे वाक्यों में जिसमें सामान्यतः ऐसे वर्डों का प्रयोग हो, जैसे कि हैबिट, आदत, कस्टम, रीति रिवाज, प्रथाएं, प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास, रिपीटेड जो बार बार दोहराया जाए, एक्शन कार्य, परमानेंट
लगातार हमेशा के लिए एक्टिविटी प्रक्रिया हो, एक्टिविटी कार्य हो, जनरल सामान्यतः सत्यता, जो सामान्य शब्दों में जो सत्य हो, हमेशा जो बात सत्य कही गई हो, जैसे कि सूरज का निकलना, दिन का होना, ये सत्यता है। ऐसे शब्द हों तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करेंगे। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और आगे देखते हैं, दीज आइडिया, ऐसे विचार जो व्यक्त करते हैं एडवर्ब के द्वारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ओफेन प्रायः, सेल्डम कभी कभी, यूजली प्रयोग किए जाते हैं, नेवर कभी नहीं, ऑकेजनली अवसर पर, समटाइम कुछ समय, नॉर्मली सामान्यतः, जनरली सामान्य, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली रेयरली दुर्लभ, डेली नियमित। उदाहरण हम देखते हैं। नंबर 1, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला, गोज फॉर, जो टहलती है, इन द मॉर्निंग, एक महिला जो टहलती है इन द मॉर्निंग, सुबह में या सुबह के लिए टहलती है। पेल यूजली बिलीव्स एवरी डे, लोगों का विश्वास है, हर व्यक्ति का विश्वास है कि मोती हमेशा विश्वास पात्र हैं। जो मोती होते हैं उनमें हमेशा लोग विश्वास करते हैं, मोतियों पर हर आदमी विश्वास करता है। साधारण भाषा में समझ लें कि मोती पर हर आदमी विश्वास करता है। पर्ल इजली, मोतियों पर विश्वास किया जाता है या मोती विश्वास के लायक हैं। मोती यूजली प्रायः प्रयोग किया जाता है। बिलीव विश्वास, एवरीडे एवरीबडी, हर व्यक्ति। अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, अर्नब जो है लंच के लिए प्रायः लेट होता है। सुहानी हमेशा आती है समय पर। सूर्या कभी कभी लेट होती है। बी नंबर देखते हैं। दिस टेंस, ऐसे टेंस, बी जो प्रयोग होते हैं टू मेक बनाने में, स्टेटमेंट कथन। इन द प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर, जिसमें प्रकृति एक्टिविटी कार्य करे। इन द सब्जेक्ट, विषय पर। एंड द इंटरनली प्रिंसिपल, सैद्धांतिक। उदाहरण के लिए, आई नो हिम वेल, ही टीचेज इन द ST Xavier कॉलेज, द काउ गिव्स मिल्क, रिवर फ्री एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ही टीचेज, वह पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है? ST Xavier कॉलेज, Xavier कॉलेज। ही टीचेज इन ST Xavier कॉलेज। द काउ गिव्स मिल्क, जो गाय है दूध देती है। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, नदियाँ जो हैं जम जाती हैं। एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिस्टोरिकल, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं प्रतीत हों। जैसे हम देखते हैं, नाउ नेताजी, अब नेताजी इंटर प्रवेश करते हैं। एंड एड्रेस, अपना परिचय देते हैं। द इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों को। अब नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स, अब नेताजी प्रवेश करते हैं और अपना परिचय देते हैं भारतीय सैनिकों को। नंबर 2 देखते हैं, नाउ अर्जुन शूट एरो एट भीष्म, अब अर्जुन ने एरो, तीर से भीष्म को मारा। फ्यूचर अरेंजमेंट, द प्राइम मिनिस्टर अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, जो प्रधानमंत्री हैं अराइव जाते हैं, कहाँ से आते हैं? न्यूयॉर्क से आते हैं। और ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, वह छोड़ देता है
अपनी नौकरी को नेक्स्ट वीक, अगले सप्ते में, यानी मतलब फिर एक बार समझें, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स, प्रधानमंत्री आते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट न्यूयॉर्क टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। यहाँ पर फ्यूचर अरेंजमेंट दिखाया प्रदर्शित हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं अराइव्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, टुमारो, न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से वो आते हैं। ही लीव्स ही जॉब नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह में जो है अपनी जॉब को छोड़ता है। तो हम एक्सरसाइज को देखेंगे। नंबर 1, बसेज ऑन दिस रोड एवरी आवर्स, हर घंटे में बसें चलती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल के बाद साथ में हम वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या आएगा, रन। नंबर 2 पे देखते हैं, एप्पल्स रिप इन ऑटम, जो सेब हैं हमारे कब पकते हैं, पतझड़ में। यह क्या आएगा, गेट्स। मीना ऑन द स्टेज, यहाँ पर क्या आएगा, डांसेस। ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर ईएस जुड़ गई। 4 पे देखेंगे, द लास्ट बस नॉर्मली, जो आखिरी बस है सामान्यतः एट नाइट, रात्रि में आती है। तो क्या भरेंगे हम, लास्ट बस, मतलब आखिरी बस की बात हो रही है, एक बस की बात हो रही है, तो हम क्या भरेंगे, लीव्स, मतलब आखिरी बस जो हमें रात्रि में छोड़ती है। नंबर 5 में देखते हैं, ही डिनर एट PM, क्या है, यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम प्रेजेंट इसमें क्या बनेंगे, डज नॉट हैव तो यहाँ तक हमने इस टेंस को अध्ययन किया। तो क्रम बाय क्रम हम इस किताब को, जो SP बख्शी साहब की जनरल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक है, इसका हम क्रम बाय क्रम अध्ययन करेंगे। तो हमारी वीडियो में जुड़ जाइएगा। SR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रयास करेंगे सरल भाषा में, साधारण भाषा में समझाने का। तो बने रहिएगा हमारे SR क्लासेस में। धन्यवाद।